हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक फ़्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं ऑलमोस्ट काफ़ी दिन बाद कर रही हूँ, यू वर्सेस देम। और यू वर्सेस देम की रीडिंग में मैं हमेशा दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ, एक आपके लिए और एक आपके पर्सन के लिए, पार्टनर के लिए। ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। वही मैसेज पिक कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे, अपनी एनर्जी से मैच करते हुए लगे। आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू को नो कांटेक्ट में हैं। आप अपने रिलेशनशिप की स्टेज को और उसकी फेस को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। टैरो की बेसिस पर कभी भी कोई फाइनल और बाय हुक एंड क्रुक डिसीजंस मत बनाया कीजिए। हमेशा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें, बिकॉज ये एक टूल है गाइडेंस का। बट जो डिवाइन डेस्टिनेशन या कोई फ़ैसला होता है, वो सिर्फ ऊपर वाले की ज़ात को पता है। ठीक है, तो कीप एन ओपन माइंड। हर उस नेमत के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आप जिसको भी मानते हैं कि किसी के रहने से, किसी के ना रहने से भी सांसें चल रही हैं, आप सुबह उठ रहे हैं ज़िंदा सलामत, हर उस नेमत का शुक्र अदा करें जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अल्लाह ताला ने अता की है। और बहुत सारे मसाइल होते हैं ज़िंदगी में। बाज़ दफ़ा महवर सिर्फ वो शख्स बन जाता है जो हमारे पास मौजूद नहीं होता, लेकिन जब वो शख्स नहीं है, उसकी जुदाई और उसके ना होने का भी दुख और तकलीफ़ आप अकेले ही बेयर कर रहे हैं। तो इसमें भी अपने आप को प्रेज़ किया करें। सबसे पहले अपनी हर मुश्किल और हर परेशानी में हिम्मत से लड़ने की तारीफ़ अपने आप के लिए भी किया करें। ठीक है, और अगर आप साथ में भी हैं तो इसका भी बेहद शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस तरह के रिश्तों में भी बांधा कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ज़िंदगी को। और बेशक हुकूकुल इबाद की ही वजह से इंसान अपने आप को बेहतर बनाता है। ठीक है जनाब, तो यू वर्सेस देम में देखते हैं कि आपकी सबसे पहले एनर्जी क्या है। यू वर्सेस देम की रीडिंग हो रही है। सबसे पहले आपकी एनर्जी, यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जी। यू वर्सेस देम में आपकी एनर्जी। ठीक है, यू वर्सेस देम में आपके पार्टनर की एनर्जी। डेक्स ऑलरेडी शफल्ड होते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूम कर लेती है शफलिंग, बट फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ। यू वर्सेस देम में आपके पर्सन की एनर्जी। यू वर्सेस देम में आपके पर्सन की एनर्जी। ऑलराइट, चलिए बॉटम ऑफ द डेक बाद में चेक करेंगे। सही है जनाब, लेट्स सी। डेथ, स्ट्रेंथ, मेजर आर्कानास, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपकी एनर्जी अगर मैं चेक करूं तो आपने किसी एक अपनी लाइफ के किसी भी एक एरिया को या एक फेस को एंड कर दिया है। और इसको जब आपने एंड किया है, बंद कर दिया, कोई डिसीजन आपने ज़रूर बनाया है। इस डिसीजन को बनाया आपने किसी एक छोटी सी उम्मीद और एक छोटी सी किरण को देखते हुए। वैसे तो तमाम चीज़ें आपको लग रहा था कि जैसे ख़त्म सी हो गई हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ के किसी एक फेज़ की एंडिंग है, और दूसरे ही तरफ ये किसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही डिटर्मिन्ड फेज़ की बिगनिंग है। किस तरह से आपको एक मोमेंट पर ऐसा भी लगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, गॉड फॉरबिड, और अब लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं रहेगी। लेकिन बहुत ही छोटी सी, बहुत ही मामूली और अदना सी किसी उम्मीद ने आपको दोबारा से रिवाइव पोजीशन में लेकर आए हैं आप। और आपको पता है कि आप जिस फेज़ से गुज़रे हैं वो कोई मामूली फ़ेज़ नहीं है। आपने जो दौर गुजारा है वो कोई मामूली दौर नहीं है। लेकिन विद द इन्फिनिटी साइन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये फ़ील हो रहा है कि जो चीज़ें बैलेंस होनी थी वो हो गई हैं। आपने जितने मराहिल से गुज़रना था आप गुज़र गए हैं, और अब आप बहुत क्लियर हैं एक मूवमेंट के लिए, आप बहुत क्लियर हैं एक डिसीजन के लिए, आप बहुत क्लियर हैं किसी से डिबेट के लिए, निगोसिएशन के लिए। पहले आपने शायद बहुत बंधा बंधा महसूस किया, अपने आप को बहुत ही चेंज महसूस किया, लेकिन ये स्ट्रेंथ आपके अंदर ऑटोमेटिकली आई है
कि आप चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, रिलेशनशिप को इक्वल मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, चाहे रिश्ता हो, चाहे बिज़नेस के मामलात हों, चाहे जॉब के मामलात हों, कम्युनिकेशन के मामलात हों, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, कंपोज कर लिया है, अपने अंदर वो करेज डेवलप कर लिया है कि आप क्लैरिटी की तरफ हैं और इस क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, जो चीज़ें यहाँ पर एंड हुई हैं वो यकीनन कुछ लाइफ के ऐसे फेज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मुझे नहीं पता कि आपने क्या चीज़ एंड की, या आप बेटर समझते होंगे क्योंकि आपको मालूम है आपने क्या डिसीजन बनाया है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये ज़रूर लग रहा है कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही थी, या जो चीज़ आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी का वेट कर रहे हो और वो इतना ज़्यादा टाइम ले रही है, तो आपने ये सोचा कि नाउ इट्स टू लेट। आई मीन, वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि मज़ीद वक्त का बर्बादा ना किया जाए और आगे बढ़ा जाए। इसमें टाइम बहुत लगा, हेल्थ भी बहुत लगी, काफ़ी एज भी आपको महसूस हो रही है कि आपके प्रेशियस ईयर वेस्ट हो गए, लेकिन नाउ यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से सबसे पहला कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इसका मतलब मिलती जुलती है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। ऑलराइट, साइंस में बता देती हूँ, यहाँ स्कॉर्पियो था, लियो था, और यहाँ पर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। सिमिलरली यहाँ पर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एंड विद द टावर कार्ड यहाँ पर स्कॉर्पियो ही है। आपके पर्सन को अगर देखा जाए, मैं अगर उनको देखूं तो आपके पर्सन एक ऐसी पोजीशन में है जहां उनको क्लोज्ड ऑफ रहने का कोई फ़ायदा नहीं मिला। यस, उनकी एनर्जी अगर चेक की जाए तो अ काइंड ऑफ अ डैडी फीलिंग, स्टेबल, सेल्फिश, वेरी मटीरियलिस्टिक, अपने आप को पैसे ही से तोलना, पैसे ही से पनपना, पैसे ही से समझना, अपनी वर्थ को, यानी उनका माइंडसेट यही है कि पैसा है तो सब कुछ है। और इस सिचुएशन में जब वो किसी को कोई सर्व करने के मूड में नहीं थे तो उन्होंने काफ़ी हद तक लोगों से अपने आप को कटाया हुआ था। आपके पर्सन की लाइफ में ये टावर मोमेंट मैं 2-3 फेजेस में देख रही हूँ। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टावर मोमेंट है, फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक टावर मोमेंट आया है, यानी कि कुछ लॉस आया है। और दूसरा ये कि कोई कम्युनिकेशन थी जिसको उन्होंने बहुत हद तक अपने दिल में, अपने दिमाग में बंद किया हुआ था। लोगों की बातें सुन भी रहे थे लेकिन अपनी राय सामने नहीं दे रहे थे। जब अपनी पोजीशन स्ट्रांग हुई तो जब वो सामने आए तब तक चीज़ें टूट फूट चुकी थी। किसी से इनकी अभी रिसेंटली बहुत लड़ाई हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आया है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से इनको लगा कि ओके फ़ाइन, एक गलती कर दी मैंने खामोश रहकर, खामोश मुझे नहीं रहना चाहिए था। लेट्स सी आपके माइंड में क्या चल रहा है। यू वर्सेस देम की हम रीडिंग कर रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है। 8 ऑफ कप्स, गॉट इट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। आपके पर्सन का चेक करेंगे। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। यू वर्सेस देम की हम रीडिंग कर रहे हैं, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। बहुत सोर्ड्स की एनर्जी है आपके पार्टनर की तरफ। सबसे पहले आपकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। आप मूव ऑन कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से या एक सिचुएशन से। डेथ के कार्ड से मुझे क्लैरिटी हो गई थी, यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन हो गई है जो मैंने पहले बात कही कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही थी आपने उसको साइड पे लगा दिया है और आप ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पेशली आप उस सिचुएशन से ज़रूर बढ़ रहे हैं कि मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान हूँ, मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में हूँ, और इस मुश्किल के वक्त में अगर ये शख्स मेरे साथ नहीं है, चाहे वो ख़ातून हो या मर्द, तो फिर फ़ायदा क्या है। इस रिलेशनशिप से अपने आप को कटा देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, बिकॉज़
ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और ज़िंदगी को अगर मैंने तब जीना शुरू किया जब मेरा कोई लव्ड वन या मेरा लवर मेरे पास हो, और उस वक्त ना मेरी एज बची हो, ना स्ट्रेंथ बची हो, ना पावर बची हो, ना ब्यूटी बची हो, तब मेरा लाइफ को एंजॉय करने का क्या फ़ायदा। फ़ाइन, अटकने की ज़रूरत नहीं है, लटकने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ से आगे निकल जाओ। और आप इस वक्त काफ़ी, यानी ये डिसीजन आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन पे आपने लिया है जिस वक्त आपको इंतहाई ज़रूरत थी, इंतहाई ज़रूरत है कि अब अगर इस वक्त मेरा साथ नहीं दिया, इस वक्त मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, तो मैं शायद कुछ भी अपनी लाइफ में आगे ना कर सकूं। लेकिन आपने फिर भी अपना डिसीजन बना लिया है। आप अपने किसी फ्रेंड से काउंसलिंग, डिस्कशन, शोल्डर टू क्राई ऑन, पार्टिंग, फन, इजी लाइट एनर्जी, कुछ इस तरह आप करने वाले हैं। आप अपनी किसी एक फ्रेंड के साथ ज़रूर मी टाइम, ही टाइम, शी टाइम ज़रूर गुजारेंगे ताकि आप एक लाइट एनर्जी में आएँ। बिकॉज़ इस वक्त आपने जो डेथ कार्ड से डिसीजन लिया है, विच इट इज़ क्वाइट टफ, लेकिन आप एक स्ट्रेंथ मोड में हैं, आप एक करेजियस मोड में हैं, बिकॉज क्लैरिटी आपके माइंड में है। मूव ऑन आप कर चुके हैं, मेरे ख्याल में आपने सब कॉन्शियसली मूव ऑन कर लिया था, लेकिन अब आपने कॉन्शियस एफर्ट के साथ अपने माइंड को और अपने दिल दिमाग को ये बात कह दी है कि अब मैं इस सिचुएशन और इस फेज़ में नहीं हूँ। अब ये सिचुएशन आपके किसी भी लाइफ के एरिया से हो सकती है, जॉब से, करियर से, बिजनेस से, फैमिली से, रिलेशनशिप से, ठीक है। आप अपनी बेस्ट सिचुएशन को बेटर जानते हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। सॉरी, इसको मैं इधर कर दूं। आपके पर्सन, ये जो टावर मोमेंट है, मुझे लग रहा है कि ये आप ही से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि एक तो इन्होंने टाइम बहुत लगाया, अपने आप को कटा लिया, बातचीत बंद कर दी, क्लोज्ड ऑफ रहे, पैसों की वजह से अपनी स्टेबिलिटी का वेट करते रहे, ये सोच के चाहे कुछ भी हो जाए, ये इसने तो रहना है। मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है। दूसरी तरफ मुझे एक पार्टी नज़र आ रही है जिसने कोई कंडीशन या कोई एलिगेशन लगाया है इनके ऊपर, और उस कंडीशन और एलिगेशन का सारा जो मटेरियल इन्वेस्टमेंट या जो पैसे का जो लेन देन का मामला है वो इसके ऊपर फॉल करता है। दूसरा, अगर आपके एंगल से देखूं तो शायद आपने कोई कंडीशन सेट की थी और ये इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये गायब रहे, चुप रहे, खामोश रहे, और जब कभी भी आए तो आप इन गले में एक इनके हार डालने के लिए वहाँ पर मौजूद होंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ये काफ़ी पैशन फील कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी प्लेफुल एनर्जी अब काम नहीं आ रही, बिकॉज़ ये एक बड़ी बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। ये आना जाना, इन एंड आउट वाली बात है, और ये कोई फ़ायदेमंद नहीं है। इनको लग रहा है कि अच्छा ठीक है, ये जाने वाली है या ये जाने वाला है, फ़ौरन से इसकी लाइफ में एंटर हो। लेकिन इनको पता है कि ये आपकी लाइफ में इन्होंने रिटर्न मारा और आपने इनको लात मारी। इन्होंने रिटर्न मारा, आपने लात मारी, बिकॉज़ यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। और अभी भी इनके माइंड में है कि इन्होंने आपको सच नहीं बताना। अगर ये वापस भी आए तो इन्होंने आपको सच नहीं बताना, ये आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये सिर्फ वही दिखाएंगे और वही बताएंगे जो आप देखना और समझना और सुनना चाहते हैं। ये वो नहीं बताएंगे जो ये असल में आपके साथ कर रहे हैं, और आपको बताना आपका राइट बनता है। ये यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेट्स सी कि रोमांस लेवल पर या लव लेवल पर आपकी तरफ की क्या एनर्जी है, आपकी लव लाइफ में या आपकी लव एनर्जी क्या है। लेट्स सी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, पैशन। ऑलराइट, ये पैशन आपका इसलिए भी डेवलप हो रहा है कि आप अलाउ करने वाले हैं अब लोगों को अपनी तरफ अप्रोच के लिए। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। ये वैसे तो इसमें एक कपल है, लेकिन जो आप सेम जेंडर भी हो सकते हैं, मतलब मैं क्यों आपसे झूठ बोलूं, लेकिन यहाँ पर तो खैर एक बाकायदा तौर पर ऑपोजिट सेक्स का कपल है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो एक कंट्रोल करने वाली, जो भी आप पुराने रिश्ते में रहे हैं, काफ़ी पजेसिव रहे हैं ये साहब या साहिबा आपको लेकर, और इन्होंने काफ़ी हद तक आपको जो है वो अपनी तरीक़े से लाइफ जीने नहीं दी है। आपने शायद अपने आप को बिल्कुल इनके आगे सरेंडर भी किया हुआ था, तो आपने वो कंट्रोल इश्यूज़ अब छोड़ दिए हैं। अब आपको इस बात का खौफ नहीं है कि ये आपको आपके ऊपर रोक टोक लगाएं। शायद यही एक वो बाउंड्री थी जो आपने तोड़ दी है। तो आपकी एनर्जी में आपको अब कोई फ़िक्र नहीं। अगर आप मैरिड हैं या आप सेपरेशन में हैं, तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि ठीक है, तुम्हें हमसे मसला है,
मैं इसको भी संभाल लूँगा, इसको भी संभाल लूँगी, इसको भी संभाल लूँगी और मैं बस जा रही हूँ, अब तुम रहो, तुम्हारी दुनिया रहे, तुम जानो, आई एम लीविंग। बिकॉज लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़। आप अगर चेक एंड बैलेंस बहुत रखते हैं तो शायद आपने अपनी इस हैबिट को बदला है। अदरवाइज़ जो चीज़ें आपको चाहते हैं कि आप आपके ऊपर खुलें, वो खुद ब खुद अब नेचुरली इस तरीके से अनफोल्ड हो रही हैं कि आपको कंफर्मेशन हो रही है कि आपका डिसीजन आपके हक़ में बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ पैशन की बात आ रही है तो दिस पैशन शोज़ दैट नाउ यू आर मोटिवेटेड टूवर्ड्स योर लाइफ। आपके अंदर वो जो मैंने कहा था ना, एक जज्बा आया है, आपने रिवाइव किया है, आपने टाइम को वेस्ट करने के बजाय अपने अंदर एनर्जी रीगेन की है ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ें। लेट्स सी आपके पर्सन की लव लाइफ में क्या एनर्जी चल रही है। एंगेजमेंट, फ्री योरसेल्फ। आपके पर्सन यकीनन किसी एक ऐसे पर्सन के साथ एंगेज्ड हुए हुए हैं जहाँ पर वो काफ़ी हद तक एक कंट्रोल्ड वे में चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मुकाफ़ाते अमल जो है वो पलट के आ गया है। आपको उन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल करने की, बॉसी रहने की और एक ऑब्सेशन की, अथॉरिटी शो की। अब वो वहाँ पर जहाँ खुद हैं, ये बिज़नेस भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है और रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस को ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंगेजमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नज़र आ रही है कि एक तो कि ऑफिशियल एंगेजमेंट भी लग रही है, दूसरा ये कि जो जहाँ पे भी ये स्टक हैं वहाँ पर इनको काफ़ी हद तक पाबंद किया जा रहा है, इनको घेरा जा रहा है और इनकी एक बहुत हद तक बहुत स्ट्रेंथ ये लगा रहे हैं कि ये अपने आप को वहाँ से फ्री कर लें। यानी लव लाइफ में ये एक फ्री स्पिरिट पर्सन है। शायद जब ये आपके साथ भी होती होंगी तो इनको पाबंद रहना पसंद नहीं होगा, एक फ्री स्पिरिट की तरह कि भाई मुझ पे ज़्यादा चेक्स मत लगाओ, मुझसे ज़्यादा इंक्वायरी ना करो, ख़ुद भी जियो और जीने दो वाली बात है। लेकिन अभी ये मुझे काफ़ी हद तक स्टक से नज़र आ रहे हैं। ये इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स इनको कहीं ना कहीं फोर्स भी कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इंगेज्ड हो जाएं ताकि इनकी आदतें, अतवार और हरकतें थोड़ी संभलें। लेकिन दूसरी तरफ आपने जैसे ही इनको रिलीज़ किया है तो इनको अंदाज़ा हो रहा है कि असल में तो ये पर्सन हर वक्त यहाँ पे खड़ा हुआ मौजूद था। अब अगर यहाँ से चैप्टर बंद हुआ है तो यहाँ मैं जहाँ इंगेज हो रहा हूँ या हो रही हूँ, यहाँ तो मैं चाहती ही नहीं हूँ या यहाँ तो मैं चाहता ही नहीं हूँ और मुझको यहाँ पर पाबंद किया जा रहा है। मतलब ये उनको आपकी तरफ क्या, उनको वैसे भी फ्री रहना है और आपके साथ फ्री रहकर भी वो समझते थे कि वो आप मौजूद हैं, लेकिन अब आप भी मौजूद नहीं हैं और यहाँ पर अगर वो फ्री रहना चाह रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर लॉक लगाया जा रहा है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। ऑलराइट, यू वर्सेस देम की हम रीडिंग कर रहे हैं। आपकी तरफ लव ऑरेकल से क्या मैसेज आता है? नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटाज, फियर, ईगो इश्यूज, जेलेसी। ओके, यानी कि काफ़ी हद तक आपको सप्रेस्ड करके रखा गया है और अब आपकी बस हो गई है। और आई थिंक आपका ये डिसीजन, बहुत सिंक्रोनाइज्ड रीडिंग चल रही है। आपकी तरफ जितने कार्ड्स आ रहे हैं वो आपके डिसीजन को बार बार कंफर्म कर रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने कुछ अपनी लाइफ को लेकर अभी रिसेंटली डिसीजन लिया है तो दैट मीन्स इट इज़ 100। द ग्रिम रीपर, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। बात आई थिंक बिल्कुल क्लियर है कि आप बहुत ही गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात होती है ना, या घुन गेहूं के साथ पिसता है। सब कुछ आपका जो है वो हो गया, लेकिन आपने अपने अंदर सीडलिंग के प्रोसेस को रोका नहीं है। आप तमाम चीज़ों को बंद करके उसको किसी कॉफिन में बंद करके दोबारा से, आपको पता है कि नाउ देयर इज़ नो होप। चाहे रिलेशनशिप हो, यहाँ तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने अपने रिलेशनशिप में ही जो है वो इसको ख़त्म किया है, बिकॉज़ अब आप मज़ीद चांसेस देकर अपनी लाइफ के ज़्यादा साल ज़ाया करना नहीं चाहते। आप अपने आप पर काम करना चाहते हैं, अपने ऊपर एफ़र्ट करना चाहते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से यू वर्सेस देम की हम रीडिंग कर रहे हैं। किसेस, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग ऑफ, receiving affection, falling in love. Okay,
डेफिनेटली इनको इस मोमेंट में अब ये फील हो रहा है कि जिस तरीके से आप एक कडलिंग एनर्जी में इनके लिए हर वक्त अवेलेबल होते थे, ये अनकंडीशनल लव इनकी तरफ अब नहीं है। और जो एक्सचेंज ऑफ लव, इमोजीज, मैसेजेस, वॉइस नोट्स, या जो आजकल मीडियम चल रहा है कम्युनिकेशन का, वो जो रिसीविंग और गिविंग होती थी वो इनके पास से अब मिस हो रही है। समहाउ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये चीज़ अगर इनको अभी अपने रीसेंट न्यू पार्टनर या जो इनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ट से एक पैशन और एक फ्लर्ट एनर्जी आती है, ये उनको मिल भी रहा है तो दे आर नॉट फीलिंग इट। द फीनिक्स, ओके, न्यू फेज, रिकिंडल, रिन्यू, ट्रांसफॉर्म, ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, ओके। फीनिक्स इज़ अ काइंड ऑफ एक वो चीज़ जो कि सदियों में एक पैदा होती है। आई थिंक ये रियलाइजेशन हो रही है आपके पर्सन को कि आप उनकी मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गए और एक न्यू फेज़ की तरफ वो जा भी रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो कुछ उन्होंने किया, जो टावर मोमेंट आ गया है, उससे मुझे बहुत क्लियर हो गया है कि आप दोनों ही के दरमियान शायद ऐसी लड़ाई हुई, बिकॉज़ ये जोम था आपके पार्टनर का कि आप शायद उनके लिए हमेशा ट्रे में हार लेकर खड़े हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं तमाम डेक से आप लोगों की बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी निकालूंगी ताकि पता चल जाए कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की क्या है, ऑरेकल्स में क्या है। ओके, द लवर्स, एज आई सेड कि आप अपनी लाइफ में नई चीज़ के लिए रेडी हैं। आप अपनी लाइफ में न्यू लव, न्यू पॉजिटिविटी, हर वो चीज़ जो आपको ज़िंदा रहने और खुश रहने के लिए कहे, पुश करे, आप उसके लिए रेडी हैं। आपके पर्सन की तरफ से देखूं मैं अगर बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मे बी यहाँ पर चीज़ें ओवर नहीं हुई, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। स्टिल देर इज़ पैशन, स्टिल देर इज़ लव, लेकिन ये मेच्योरिटी इनकी तरफ नहीं है, बिकॉज मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बाद इनको बहुत रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने किसको कौन इनसे मिस हो गया। लेट्स सी हियर, रिलीज़ योर एक्स, ओके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। आपके लिए, दोनों के लिए, यहाँ पर ये आपकी एनर्जी है ओवरऑल, ये आपके पार्टनर की है, ये आपकी दोनों की है। आप दोनों को शायद एक दूसरे को रिलीज़ कर देना चाहिए, बिकॉज़ आप दोनों का रिश्ता टॉक्सिक हो गया है। कोई मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, जो है वो है। आप लोग थक गए हैं इंतज़ार करते करते, अपने साल ज़ाया करते करते। आपके पर्सन को भी अंदाज़ा है, नाउ शी इज़ नॉट देयर, ही इज़ नॉट देयर। आप तो खैर निकल ही गए हैं। और यहाँ पर आपका लास्ट आया है, नॉट टुडे, नॉट डीलिंग, हर्ट, अवॉइडिंग अ कन्वर्सेशन, कॉल, पर्सन, बाउंड्री, स्टिल एंग्री। आप खुद ही नहीं चाह रहे हैं कि कोई ऐसी बातचीत शुरू हो या कोई ऐसा फेज़ आए जिसकी वजह से कन्वर्सेशन हो, निगोसिएशन हो, बिकॉज आप भी डर्टी हो सकते हैं, वो भी डर्टी हो सकते हैं, एंड देन आप लोग एब्यूज़िव हो जाएं, एक दूसरे को लान तान गाली गलोच करें। बेहतर है अगर किसी ने भी किसी को आज कांटेक्ट किया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो दैट मीन्स जो चला गया सो चला गया। लेट्स सी, अगर ये आपकी एनर्जी है और आपको लगता है कि हाँ ये तमाम चीज़ें मुझसे रेजोनेट कर रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। यू वर्सेस देम की हम रीडिंग कर रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ लव रीडिंग, बट एक डिफ़िकल्ट फेज़ है लाइफ का जिसमें ये लव रीडिंग आई है। ठीक है, लेट्स सी। कार्ड्स दिखा दूँ क्योंकि मैं इस तरह से गाइडेंस निकाल रही हूँ। हैव पेशेंस, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। इट्स वेरी क्लियर कि आपने जो भी अपनी लाइफ का डिसीजन बनाया है और अगर उसकी बुनियाद मोहब्बत है तो आप उसमें पेशेंस से काम लें। एक लोटस फ्लावर की तरह आप हैं। जितने अच्छे और ख़ूबसूरत और प्योर आप हैं, आप जहाँ जाएंगे आप प्योरिटी को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छी रूह को अच्छी रूहें मिल जाती हैं। पेशेंस से काम लें। जब आप आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में, इस फेज़ से निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में लव आएगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंस से काम लेना है
और अपने लिए भी ईजी रहना है, ठीक है। ये आपकी एडवाइस थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें, मुझको दुआओं में याद रखें। यू आर माई सोल फैमिली। और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। कल के लिए बहुत माजरत, कल बहुत हेक्टिक डे था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी मेरी तरफ से गाइडेंस मिली हो, अगर मैं आपकी लाइफ में आपको मोटिवेट करने का ज़रिया बनी हूँ तो प्लीज़ मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।